हाय एवरीवन, कैसे हैं प्यारे बच्चों। हम लोग एक होमवर्क दे के गए थे कि इस क्वेश्चन को कवर करना है। ठीक है, क्वेश्चन 5 वाले में आप लोग किए किए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो थोड़ा सा हम समझते हैं इसको। और यदि ये वीडियो अच्छा लगेगा आप लोग को सेशन, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अरे सबको ना पास करवाना है, सबको ना साथ लेके चलना है, तभी तो मटर गश्ती होगा आगे क्लास में भी। एंजॉय करना है ना लाइफ को, तो फ्रेंड को साथ, बिना फ्रेंड का तो जीवन अधूरा है भाई। इसको कंप्लीट करने के लिए फिर फ्रेंड ही चाहिए। ठीक है, चलिए उसको भी पास करवाना है, तो उसको भी उसके पास इसको शेयर करिए। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड द सबटेंड एंड द एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। क्या बोल रहा है? लेंथ ऑफ द आर्क। ध्यान रखिएगा, देखिए गिवन है रेडियस इक्वल टू 21 सेंटीमीटर और थीटा देखिए गिवन कर दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए लेंथ ऑफ द आर्क पूछ रहा है, नहीं, लेंथ ऑफ द आर्क। देखिए इसका होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ध्यान रखना है, सेक्टर में पाई आर स्क्वायर एरिया है, यहाँ लेंथ पूछ रहा है, तो क्या होगा? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। फॉर्मूला देखिए, तो इसको करिए, तो 60 बाय 360 इंटू 2 इंटू 2 into 22/7 इंटू आर का वैल्यू 21। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए आपका 6 जा हो जाएगा कैंसिल, देखिए ये 3 जा हो जाएगा। ठीक है, ये 7 था तो 7 3 जा 21, देखिए 3 3 हो गया कैंसिल, बचा कितना? सिर्फ 22। क्या हो गया आपका? आर्क का लेंथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। अब देखिए सेक्टर का फॉर्मूला देखिए, फिर लगना एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर देखिए फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब थीटा के वैल्यू कितना था? 60 था, सॉरी कितना था? 60 था। 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू था 21, तो 21 इंटू 21 यहाँ से कैंसिल करिए, देखिए 6 जा, ये देखिए 3 जा, 3 जा, फिर 3 देखिए 2 जा, और ये हो गया 11 जा। कर लीजिए कितना? 11 इंटू 21। ठीक है, हो जाएगा 23। हाँ 23। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा? 231 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। बिल्कुल। आगे देखिए, इसका एक चीज और था पूछना, पूछ रहा था कि एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग आर्क। देखिए अब सेगमेंट का एरिया पूछ रहा है, जो कि करस्पॉन्डिंग आर्क्स के हेल्प से, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं हम लोग। देखिए समझिए, देखिए देखिए आपका ये हो गया। ठीक है, ये देखिए आपका ये है सेक्टर हमारा हो जाएगा, देखिए 21 हो जाएगा, ये देखिए भी 21 हो जाएगा, देखिए और ये देखिए ए एंड बी। ध्यान क्या रखना है हमको, देखिए समझना क्या है हमको। देखिए जब ये दो रेडियस इक्वल है, इसका मतलब अपोजिट एंगल इक्वल, तो देखिए ये भी कितना हो जाएगा। और जब ये बता रहा था 60, तो देखिए ये भी क्या होगा? अब ये पता नहीं कितना, तो हम इसको निकालते हैं। देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर, देखिए क्या होगा? एंगल एंगल ए प्लस एंगल बी हम लोग फाइंड करने का ट्राई करते हैं, तो क्या हो जाएगा? देखिए दोनों एक्स एक्स इसलिए होगा क्योंकि देखिए इसके सामने क्या है? इसके सामने जो है इसका रेडियस जो है वो इक्वल है। क्या है इसका? देखिए ये और ये इक्वल है, इसको एक्स करते हैं, तो हम लोग ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से चलेंगे, तो x प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो क्या होगा? देखिए 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 2x इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री माइनस 60 मतलब 120 डिग्री। देयरफॉर x इक्वल्स टू 120 डिग्री बाय 2, देखिए हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। देखिए इसका मतलब क्या हो गया हमारा? ये देखिए ये भी आपका क्या हो गया? ये भी आपका 60 डिग्री का है और ये भी आपका 60 डिग्री का। अब देखिए अब क्या बात है? अब बात है कि सर ऑल एंगल का क्या आ गया?
60 डिग्री आ गया, तो ऑल एंगल इसका 60 डिग्री, मतलब ऑल एंगल इक्वल हो गया। और तो क्या होगा, ऑल एंगल इक्वल है तो उसका क्या होगा, ऑल साइड भी इक्वल होगा, और ऑल साइड इक्वल होगा इसका मतलब वो ट्रायंगल कौन सा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसका एरिया हम लोग निकालेंगे, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या होगा, √3/4 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका √3/4 इंटू देखिए ए स्क्वायर का मतलब 21 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है सो आ जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया, क्या आ जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसको आप लोग सॉल्व करिए, तो देखते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं, यदि आप लोग के पास टाइम था इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे क्लास में हम लोग कवर करेंगे, ठीक। देखिए आ गया √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा हो गया इस ट्रायंगल का एरिया, क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया। अब हमको पूछ रहा है कि एरिया का सेगमेंट। देखिए सेगमेंट क्या है, सेगमेंट आपका ये है, ये क्या है आपका सेगमेंट है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या करना पड़ेगा, तो इसमें जो है सेक्टर के एरिया से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है सो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 21 का स्क्वायर। देखिए ये जब निकल जाएगा हमारा, इससे क्या करेंगे, इससे हम लोग इस ट्रायंगल के एरिया को कर देंगे माइनस। तो क्या होगा, माइनस √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या है, हमारा सोल्यूशन है, तो आराम से आप सोल्यूशन करिए, देखिए आसानी से इसका आंसर सर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि a chord of a circle of radius 15 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center, find the area of the corresponding minor and major segment। अब देखिए दोनों का पूछ रहा है, ध्यान रखना है। देखिए रेडियस कितना दे रहा है, देखिए क्वेश्चन समझते हैं। ये आपका है, देखिए रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए थीटा दे दिया है कितना, 60 डिग्री का। तो देखिए ये आपका ये जो है, ये देखिए एक सेगमेंट है, दूसरा सेगमेंट ये है, ठीक है। तो देखिए ये हुआ आपका माइनर सेगमेंट, कौन सा हो गया, ये हो गया माइनर, और ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो दोनों पूछ रहा है करस्पॉन्डिंग टू द माइनर एंड मेजर सेगमेंट का बात कर रहा है। तो देखिए माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का जो होता है, ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर देखिए क्या आ जाएगा, तो थीटा, ये आपका आ जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। चलिए देखते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा, थीटा जो है वो आपका दिया हुआ है 60 डिग्री का, तो करेंगे 60/360 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू दिया है 15, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, माइनस 1/2 इंटू 15 का स्क्वायर 225। देखिए अब क्या करना है, अब जो है सो साइन 60, देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होता है हमारा, √3/2, √3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए ये हमारा 6 जा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए 6 जा ये हमारा कैंसिल, अब देखिए हो जाएगा आपका, बस ऐसे ही रखते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा 22 इंटू 225/6 7 जा 42 माइनस ये आपका आ जाएगा 225। देखिए √3 का वैल्यू कितना है, 1.732 बाय 2 जा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये अब जो है सो हमारा ये आपका हो जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। ये क्या निकल जाएगा हमारा, माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। देखिए जब ये माइनर सेगमेंट निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, मेजर के लिए, देखिए हम लोग क्या करेंगे, मेजर के लिए जो है
क्या करना है मेजर के लिए, देखिए एरिया ऑफ मेजर, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो बनेगा, ठीक है, ये देखिए होगा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है। देखिए पाई स्क्वायर, क्योंकि देखिए पूरे को यदि हम लोग करेंगे तो क्या होगा, उस ये जो हमारा था सर्कल, यदि इस माइनर सेगमेंट का एरिया हम लोग निकाल दिए तो फिर ये बचा हुआ पार्ट्स का एरिया निकालें तो क्या होगा, इस पूरे के इस पूरे सर्कल का एरिया फाइंड कर लेंगे, उसमें से ये हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा। तो देखिए पूरे सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, ये हमारा जो हो जाता है वो हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो देखिए पाई स्क्वायर में क्या होगा 22/7 इंटू आर का वैल्यू जो है हमारा दिया हुआ था 15, 15 का 225 होगा माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट जो वहां निकाले होंगे, ठीक है। तो पता है आपको माइनस सेगमेंट एरिया क्या होता है, तो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ध्यान रखिएगा वहां जो निकाले थे, ठीक है, उसको माइनस करना है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा 22 इंटू 225/7 माइनस जो जो ये निकालेंगे उसका वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा, उसके बाद जो आएगा वो हमारा हो जाता है माइनर सेगमेंट का, सॉरी मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ तक क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a chord of a circle of radius 12 centimeter and subtend angle of the 120 degree at the center, find the area of the corresponding segment। देखिए फिर हम ही पूछ रहा है corresponding segment का एरिया पूछ रहा है, यूज करना है पाई इक्वल टू 3.14 और √3 इक्वल टू, यहाँ मिस्टेक हो गया, ये √3 इक्वल टू होता है 1.732 यूज करना है, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, देखिए रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ओके, एंड द सबटेंस एंगल है 120 डिग्री। वी नो दैट फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। फिर देखिए क्वेश्चन वही आ गया, देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट की बात कर रहा है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर, और देखिए ये दिया 120 डिग्री का एंगल, ये देखिए आपका 120 डिग्री का हो रहा है। सपोज इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं, ये आपका 120 डिग्री का, ये देखिए 12, ये भी देखिए 12, ओ ठीक है। तो यदि पूछ रहा है इसका एरिया ऑफ सेगमेंट पूछ रहा है, देखिए जब तक क्लियरिफाई नहीं करे कि मेजर, तब तक हमको क्या करना है, ऑलवेज माइनर ही फाइंड करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करेगा तो देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, फिर वही बात हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट की बात हम लोग जब कर रहा है तो हो जाएगा, फिर एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा भाई, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए इसी में क्या होगा, 3/6 थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका होता है -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। देखिए थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ 120 अपॉन 330 इंटू 22/7 इंटू आर का देखिए वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया 12, तो 12 का स्क्वायर 144 -1/2, फिर देखिए हो जाएगा 144, और साइन देखिए साइन ध्यान रखना है, देखिए साइन 120 को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, सो देखिए, ठीक है। तो देखिए साइन 90 की वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो हमारा हो जाता है, देखिए इसको 120 करने के लिए देखिए क्या करेंगे, साइन, रुकिए एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ से हम लोग इधर समझते हैं, 180 माइनस 60 डिग्री करना पड़ेगा, कितना पड़ेगा 180 माइनस 60 डिग्री। देखिए अब जो है सो इसको यदि करेंगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, इसका जो है √3/2 होता है, इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस √3/2, देखिए साइन 120 डिग्री का वैल्यू जो होता है
इसका देखिए 120 का, हाँ यहाँ देखिए, तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है, मतलब साइन 60 का भी वैल्यू क्या होता है उसी में आता है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, √3/2, √3/2 हो जाएगा। तो फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए कितना, ये 3 जा, और देखिए कैंसिल हो रहा है तो फिर ठीक है, 4, देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24, ठीक है। तो देखिए हो जाएगा 22 इंटू 48/7 माइनस, देखिए इसको करेंगे, देखिए हो जाएगा 7 जा 2 जा कितना, 7 2, और देखिए √3 का यूज करना है 3.17, सॉरी 1.73/2, ठीक है। इसको अब सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में बेहतर रोल प्ले करता है, ठीक है। देखा रहा है कि ए हॉर्स इज टाइड टू द पेग ऑफ द वन corner of the square shaped grass field is side of 15 meter by the means of 10-meter long rope. Find the area of that parts of the field in which the horse or can grazes. देखिए कह रहा है कि एक स्क्वायर शेप का फील्ड है, एक स्क्वायर शेप का फील्ड है, उसके एक कॉर्नर पे एक हॉर्स जो है सो बंधा हुआ है, ठीक है। एक हॉर्स है जिसका जो है, देखिए इस स्क्वायर शेप का जो है ये 15 मीटर है, ये क्या है 15 मीटर है उसका बाउंड्री, ठीक है। मीन्स द 5 मीटर लॉन्ग रूप, देखिए ये 5 मीटर लॉन्ग रूप के साथ जुड़ा हुआ है, क्या है 5 मीटर लॉन्ग रूप के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है कि मतलब इच एंगल जो होता है वो स्क्वायर कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पे क्या करें, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये जो ये 5 मीटर पूछ रहा है कि, देखिए फर्स्ट में क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट्स द फील्ड कैन ग्राजेस द हॉर्स, कितना पार्ट्स को जो है कितने पार्ट्स के ग्राज हॉर्स जो है सो ग्राज कर पाएगा। तो देखिए ये जितना ये रहेगा डिस्टेंस, क्या उसी के रिस्पेक्ट में ये क्या करता है, कवर करता है, मतलब उतना ही पार्ट्स को वो खा पाएगा, ठीक है, ग्राज कर पाएगा। तो थीटा इक्वल 90 डिग्री हो जाएगा, और देखिए उसका 5 मीटर जो है लॉन्ग था उसका रोप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ भी निकलना पड़ेगा, क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 90/360 इंटू पाई स्क्वायर की वैल्यू देखा तो 22/7, और आर की देखिए वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो 5 इंटू 25, देखिए ये हो जाएगा 4 जा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 इंटू 25/4, 7 4 जा 28, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हुआ, जो है कैन मतलब हॉर्स जो है सो ग्राज कर पाएगा। देखिए अब कर रहा इंक्रीज इन द ग्राजिंग एरिया ऑफ द रूफ बाय वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड टू 5 मीटर। देखिए कह रहा है कि जब 5 से जो है, जब इस हॉर्स का जो है 5 मीटर लॉन्ग रूप था तब कितना पार्ट्स किया, और जब उसको 10 मीटर कर दिए, मतलब 5 मीटर से बढ़ा करके 10 मीटर कर दिए तो कितना हुआ। इसको आप लोग अब करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। और जब उसमें क्या होगा, रेडियस कुछ हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है, फिर थीटा रहेगा 90 डिग्री, तो फिर निकालेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा फिर करिएगा। हम इसलिए ऐसा देख जाते हैं ताकि आप लोग भी सिंसियर रहें कि एक क्वेश्चन आप लोग को हमेशा देते जाएंगे, आप लोग थोड़ा सा घर में करने का प्रयास करिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यदि सेशन अच्छा लगा तो आप लोग इसको लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसा ही धमाकेदार और पूरा इजी लैंग्वेज में हम लोग इसको सोल्यूशन को लेकर आते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।